हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन, वो भी 36 साइज में। ठीक है। तो हम ब्लाउज का जो मेजरमेंट है पूरे हम नाप लेकर के आप लोग को दिखाएंगे। और हमने इसमें मार्जिन 2 इंच छोड़े हैं साइड से। इसका लंबाई हमारा 14 है और कंधा एंड गले का कुल टोटल 6 है। उसका हम लंबाई एंड चौड़ाई आप लोग को दिखा पा रहे होंगे। तो आप लोग देखिए, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। इसका हम पूरे ब्लाउज का जो बैक नेक डिजाइन है हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम ब्लाउज का थोड़े से गले को चौड़ाई दे देते हैं, यानी कि मतलब जो चौड़ा है लंबाई का थोड़ा सा हैवी करना है गले को। अब चलिए मेन पार्ट को हटा लेते हैं। अब अस्तर पे हमें जो कटिंग करना है पहले अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। इसको हम पूरे कटिंग कर लिए, पूरे गोलाई कटिंग करना है। तो थोड़ा सा दबा हुआ है मेरा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा हम छटाई कर लेती हूँ नीचे से गोलाई में। तो मेरा ब्लाउज का जो गले का गोलाई है हमने अच्छे से इसका गोलाई कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम जो मेरा मेन फैब्रिक है उस पर रख करके इसको स्टिच करूँगी, यानी कि इस पर टच कर लेते हैं। इसको सिलाई करके सेट कर लेती हूँ, पहले जमा लेती हूँ कपड़े को सही से। इसके बाद पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने के बाद सेट हो जाएगा कपड़े, तो अच्छे से सिला जाएंगे, यानी कि इधर उधर कपड़ा नहीं होगा। तो हमने देखिए ये जो इस तरह के सिलेंगे, तो हमने उल्टे साइड को कपड़े को रखे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हमने शेड कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हमने कमर पट्टी यानी कि कमर तरफ से हम सिलेंगे, यानी नीचे से पट्टी के साइड से। और इसको हाफ इंच मतलब हाफ इंच की दूरी पे हमने इसका सिलाई करेंगे। अब इसको हम पूरे स्टिच कर लूँगी। इसके बाद हम गले का गोलाई सिलेंगे। एकदम सिंपल इजली तरीक़ों से इस तरह का डिजाइन बन जाता है। तो हमने बहुत मतलब यूनिक हम डिजाइन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले पिनअप को सेट कर लेते हैं। सेफ्टी पिन से सेट कर लेना। सेट करने के बाद ना कपड़ा मतलब इस तरह से मतलब रिंकल्स वगैरह नहीं आता है, अच्छे से स्टिच हो जाता है। तो इसको स्टिच कर लेती हूँ पूरे हम गोलाई में पिनअप कर लिए। अब आगे बताते हैं, इसको सिलाई कर लेते हैं। पहले गोलाई हाफ इंच की दूरी पे हमें सिलाई करना है और एक जैसा सिलाई करना है, कम बेशी नहीं करना है। हाफ इंच की दूरी पे। तो इसका हम गोलाई एकदम अच्छे से कर लिए हैं। तो ये हमारा हो गया है इसका स्टिचिंग कपड़े का। अब जो पिनअप है, पिनअप जो सेट किए थे उसको हटा लूँगी, यानी कि निकाल लूँगी इसमें से। अब जो मेन फैब्रिक दिख रहा है उसको कटिंग कर लेना है, गोले तरह अच्छे से करना है। तो इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे गोले में। अब छोटा छोटा कट्स लगा देंगे सिलाई को, मतलब जो सिलाई की है गोलाई में उसको बचाते हुए कट लगाना है हमें, सिलाई को ध्यान में रखते हुए। तो हमने कट कर लिए हैं। अब एक सिलाई मतलब लगा देती हूँ इसलिए ताकि तो थोड़ा पक्का हो जाए हमारा सिलाई आसानी से। हमने डबल इसमें सिलाई लगा दी है इसलिए। तो ये हो गया हमारा सिलाई। अब इसको हम पलट लेंगे, यानी कि ये हमारा उल्टा साइड है तो हम पलट लेंगे, सीधे साइड में आ जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह से पलट लेंगे, ये हमारा सीधे साइड में आ गया है। ये हमारा सीधे साइड में पलट करके आ गया।
अब इसको हम एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने से हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ सकता है, बैठ जाएगा। अब इसको अच्छे से हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे, एकदम कम, एकदम 2 सूता पर एकदम, ताकि हमारा अच्छे से कपड़े को बैठ सके। इसी तरह हमें पूरे गोलाई में स्टिच करनी है। तो हमने पूरे गोलाई में स्टिच कर लिए हैं। स्टिच करने के बाद हम जो हमारा यानी कि डिज़ाइन है वो हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, यानी कि दिखाएंगे। तो कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके सिलना है, यानी कि अच्छे से सेट करके, ताकि अस्तर ऊपर ना दिखाने लगे। किसी किसी का होता है कि इसको सिलने से मतलब अस्तर ऊपर आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा गोलाई में सिला गया है। अब कपड़े को साइड से हम सिल लेंगे, यानी कि सेट करके, एकदम पूरे सेट करके सिल लेंगे। पूरे सिक्योर कर लेंगे कपड़े को आसानी से। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब इस साइड से हम सिल दूंगी। तो चलिए इस तरफ से भी सिलेंगे। तो देखिए हमारा सिलाई जो है फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, अच्छे से इसमें फिनिश हो जाता है, मतलब सिलाई से चारों तरफ से सिल लेंगे इसी तरह। और जो मैन फैब्रिक दिख रहा है यानी कि कपड़ा, उसको हम छटाई कर लेंगे कटिंग करके। ये हमारा अच्छे से हो गया। अब जो हमारा कपड़ा बाकी के दिख रहा था उसको हम छटाई कर दिए। जो थोड़ा बहुत है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि मतलब ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो कपड़ा को मतलब मसकने की डर होती है, तो उस तरह से हमें थोड़ा सा छोड़ करके ही कटिंग करना पड़ता है। अब जो हमारा टक्स जो है पीछे से, पीछे वाला टक्स लगा देती हूँ 4 इंच की दूरी पे। तो हमने टक्स लगा लिए हैं। इसी तरह इस तरफ से भी लगा लेती हूँ। तो हमें इस तरह से टक्स लग जाते हैं आसानी से, मतलब 4 इंच की दूरी पे ही लगाना है। अब हमारा दोनों अच्छे से सिक्योर हो गया है, यानी कि टक्स लग चुका है। अब इस पे हमें देखिए इस तरह के कपड़े लेना है। तो हमने इस तरह से कपड़े लिए हैं। 3 इंच चौड़ाई है, और लंबाई आप लोग कितना भी रख सकते हैं, जितना आपका ब्लाउज में लग सके। तो मतलब गले की लंबाई के ऊपर रहता है इसका कपड़े की लगाना। तो इस तरह से सिल लेंगे हम पूरे में, जितना हमारा जो कपड़ा है उसको हम सिल लेंगे। सिलने के बाद हम इसको हम सुई से यानी कि पलट लूँगी। पहले सिल लेती हूँ, सिल करके। तो इसको हम तो हमारा सिला चुका है, फाइनल हो गया है। अब इसको हम मतलब जो फोल्ड किए हैं इसको हम धागे से, सुई धागे से इसको हम पलट लेंगे, सीधे साइड कर लूँगी। ये हमारा सुई है और धागा है इसमें। अब इस सुई को अंदर की ओर डालेंगे, घुसाते हुए हमें उस तरफ से निकाल लेना है सुई को। अब इसको हम पलट लूँगी। देखिए कैसे पलटना है, आसानी से पलटा जाता है। जिस तरह हमें डोरी बंधन पलटना होता है उसी तरह हमें इसको भी पलट लाना है। अब चलिए इसका हम पूरे एकदम अच्छे से चिपका लेती हूँ, अच्छा से एकदम। तो चौड़ा पट्टी हो गया हमारा, एकदम ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमने 1 इंच चौड़ा रखे हैं। अब चलिए कपड़े पे हमें कितना इसको कटिंग करना है पहले अच्छे से देख लेती हूँ। तो सबसे पहले हम चिन्ह लगा लेते हैं कपड़े को कि कितना की दूरी पे हमें डिजाइन देना है।
तो 1.5 इंच की दूरी पे हमें डिजाइन को इसमें देना है। पहले कपड़े को अच्छे से जमा लेती हूँ। तो हमारा हो चुका है, जमा लिए। अब इसमें हमें 1.5 इंच की दूरी पर गोलाई इसमें करते जाना है। तो देखिए हमें कैसे इसका गोलाई लेंगे, आसानी से आप लोग को दिखा पा रही होंगी। तो देखिए हमने 1.5 इंच की दूरी पे, एकदम 1.5 इंच की दूरी पे ही है हमारा गोलाई। और इसी तरह हमें इंची टेप को रखते जाएंगे, टक्स मतलब जो चिन्ह है हम लगाते जाएंगे, हमारा गोलाई अच्छे से निकल जाता है। ठीक है। तो देखिए हमने इसका पूरा गोलाई कर ली है। अब इसी तरह हमें दूसरा तरफ भी, मतलब इस वो साइड भी करना है चाहे तो पहले हम एक तरफ के कर लेती हूँ, इसके बाद हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। तो इसको अच्छे से, इसको हम चिन्ह पार के मतलब दिखा लेती हूँ, तेज है, इससे डार्क हो गया। अब इस तरह भी उसी तरह कर लेना है, करने के बाद यहाँ हो जाएगा मेरा। तो नहीं हो पाया, थोड़ा सा नहीं अच्छे से दिख रहा है, तो हमको इंची टेप से फिर से थोड़ा सा ही करके देखती हूँ। पहले गुलाई उसी तरह हम लगाएंगे। अब इसको भी हम उसी तरह डार्क कर लेंगे, तेज यानी कि दिखने लगेगा। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा मोटा मतलब हो गया, चौड़ा हो गया हमारा जो लाइनिंग था। तो कोई बात नहीं, अब जो हम कपड़ा है जो सिले हैं उसका हम चौड़ाई यानी कि नाप लेंगे, लंबाई कि हमें कितना पे रखना है। तो हमें जो हम 1.5 रखे हैं गुलाई, तो हमें 3 रखना है, तभी हमारा डबल फोल्ड होगा। ठीक है। तो हमें 3 पे ही कटिंग करना है कपड़े को। तो हमने 3 पे कटिंग कर लेंगे नाप करके पूरे। तो चलिए हमने अब कटिंग करते जाएंगे एक दूसरे से नाप नाप कर। इसी तरह से अब हमारा कटिंग हो जाएगा आसानी से। देखिए हमारा अच्छे से कटिंग हो रहा है। हमने जितना भी हमारा सारा इसी तरह हमें कटिंग करके रख लेना है। और सिलने के बाद हमें कितना सुंदर दिखने वाला है। तो देखिए इतना हम इस तरह से हो गया, तब और हमें कर लेना है। तो इतना सारा है हमारा। अब हम इसको हम इसमें सेट करेंगे, सिलते जाएंगे। तो हमें जो बीच में हम सेंटर लगाए हैं यानी कि हमने चिन्ह लगाए हैं, उसी चिन्ह पे हमें सिलते चल जाना है 1/2 इंच की दूरी पे। ठीक है। ज़्यादा गैप नहीं रखना है उसमें। गैप देखिए हमारा 1/2 इंच की दूरी पे है, एकदम 1/2 इंच, 2 सूता। ठीक है। अब इसको हम पूरे जितना हमारा इस तरह का कपड़ा है कटिंग वाला, पूरे इसी तरह सिलाई कर देना है गोले गोले। बहुत खूबसूरत बन करके रेडी हो जाता है इस तरह का डिजाइन। पूरे हम टोटी दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह हम पूरे गोलाई कर लेंगे। अब हमारा जितना हमारा मतलब लगा हुआ था इसमें, हमने पूरे इसको फाइनल कर लिए हैं। तो इसका लुक आप लोग देख पा रहे होंगे। जो बड़ा दिख रहा है उसको हम बाद में हम छटाई कर लूँगी, कोई बात नहीं है। अब देखिए इस तरह से हमारा हो गया पूरे। अब देखिए हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलते जाना है, एक पर एक रख करके सिलते जाना है आराम आराम से। तो हमें किनारे किनारे से इसी तरह हमें सिल देना है पूरे। और हमारा डिजाइन बन करके रेडी हो जाएगा बहुत मतलब अच्छे से। बहुत कम टाइम लगा, कम समय भी मतलब सिलने में।
तो इस तरह से डिजाइन बनाने से थोड़ा सा ब्लाउज का जो लुक होता है अच्छे से दिखने लगता है, अच्छा दिखने लगता है। तो हमें सारे जो है पूरे गोलाई में इसी तरह कर लेना है। हमें इसी तरह फोल्ड करते जाना है, पूरे सिल देंगे इसी तरह। तो चलिए हमारा जो मतलब फोल्ड हो गया, यानी कि सिलाई हो गया। अब आगे हम दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग की इस तरह का डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। अब जो बाकी के एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसलिए इस तरह से कटिंग करना है कि गले के जो कपड़े हैं स्टिच किया हुआ अंदर से वो कटने की डर होती है, इसलिए हमें अस्तर की तरफ से सिलना मतलब कटिंग करना चाहिए। तो हमने पूरे इसी तरह छटाई कर लेंगे जो हमारा कपड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो हमें फाइनल तरीके से इस तरह का सिलाई कर लेना है, यानी कि कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आप लोग किस तरह का इसमें मतलब पैपिंग या डोरी या कुछ भी लगाना चाहते हैं उस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, अपना मतलब अच्छा दिखने के ऊपर है, लेकिन डिजाइन इसी तरह से अच्छा लगता है। अब यह लेस है आप लोग को दिखा रहे हैं, अगर ये लेस अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमें तो इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि पूरा डीप दिख रहा है, डार्क नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम इस तरह का गोल्डन लेस लगाती हूँ पतला सा। तो हमें किनारे में उसी तरह सिल लेना है पूरे गोलाई में। अब गोलाई में सिलने के बाद हमें गोलाई में पूरे हम सिल दूंगी। सिलने के बाद पूरे उसका लुक दिखाने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो कैसा लगा, देखिए अच्छा लगा ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मतलब इस पे चौड़ा मतलब लैस वगैरह डाल सकते हैं या फिर पतला। तो हमने बहुत पतला रखे हैं, ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं है उस तरह से, तब वो है पतला। हमने पतला ब्लाउज के गले में पतले अटैच करते हैं। अगर मतलब कमर पट्टी में लगाना हो तो हम चौड़ा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूरे जो है इसी तरह से सिलते चले जाएंगे। तो हमारा देखिए काफ़ी इजली तरीके से सिलाई हो गया है लेस की। इस पर हमने लेस अटैच कर लिए हैं। अब चलिए आगे की डिजाइन को हम बताने वाले हैं, प्रॉपर तरीक़ों से समझिएगा। इतना तक हो गया। अब हमें अपने साइज अकॉर्डिंग एक मोती मतलब लेना है। अपने छोटा या बड़ा जो भी आप लोग के रखना है आप लोग रख सकते हैं। तो हमने देखिए मतलब जो मार्केट से अच्छे तरह से मिल जाता है छोटा छोटा मोती, तो हमने उस तरह से रखे हैं। और जो हमारा ऊपर वाला जो भाग है उसमें हमने मतलब तितली टाइप पे बनाएंगे सिल सिल करके। देखिए आप लोग को कैसे दिखाने वाले, तो उस पर हम मोती लगाएंगे, अटैच करेंगे। तो देखिए हमारा मोती अच्छा लग रहा है ना इस पे। तो हमें इसी तरह सिल देना है। अब हमें मतलब अस्तर तरफ आकर के हमको काट बांध देना है, लॉक लगा देना है। अब उसी तरह में पूरे गुलाई में यानी कि इसी तरह मोती को बैठा लेना है। तो आप लोग को दिखा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो है, ठीक है।
ये हमारा अच्छे से मोती हम बैठा रहे हैं। मोती अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, छोटा बड़ा या मतलब बड़ा आप लोग भी लगा सकते हैं, नग वगैरह भी इस पर चिपका सकते थे, बट हमने मोती अटैच कर दिए हैं इस पर। तो देखिए हमने कैसे लॉक लगा रहे हैं, हमने अस्तर की साइड से। इसी तरह हमें लॉक लगाते पूरे चले जाना है। तो हमारा हो गया है, पूरे मोती हमने इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर मतलब इस तरह से हमारा डिज़ाइन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आप लोगों का हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने वाले हैं सिलाई का मतलब। तो देखिए हमारा पूरे हमने मोती को सेट कर लिए हैं। अब चलिए आगे की दिखा रहे हैं। तो हमारा मोती आप लोगों को कैसा लगा, इसका डिज़ाइन कैसा लगा, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपका कमेंट का हम ज़रूर रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन फाइनल हो गया, यानी कि अब इसमें आप बंधन लटकन जो भी लगाना चाह रहे हैं आप लोग वैसे ही लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा मोती पूरे अटैच हो गया, फाइनल हो गया मोती। तो काफ़ी समय लगता है थोड़ा सा मोती अटैच करने में, बट हमने थोड़ा वीडियो के स्किप कर लिए थे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो रहा था, तो इसकी वजह से तो हमने एक दो दिखाए आपको। बिल्कुल इसी तरह हमें मोती को अटैच करना है, ठीक है। अब चलिए आगे के प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करना है इसमें। अब हमारा मोती तो आसानी से बैठ गया। इसमें लॉक लगा देना है, हर एक मतलब जब मोती हम बैठा रहे हैं उसमें लॉक लगा देना है, नहीं तो मोती टूट सकता है, गिर सकता है। तो ये हमारा बन गिर के रेडी हो गया है ब्लाउज़ की बैक नेक। अब इसमें हमें डोरी को अटैच कर देना है। तो हमारा डोरी कैसा लगेगा इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा डोरी भी लग कर के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग को इसी समय पे हमने वीडियो को अपलोड करते हैं, यानी कि देते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब चलिए आगे की दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो देखिए हमने पूरे प्रोसेसिंग के साथ बना दिए हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक